मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। चलिए, जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। गुरुजी, एक ही जानकारी हमको लेना है। पृथ्वी में इतना बड़ा देश है, 800 से 850 करोड़ आदमी होगा, तो कोई बोलता अल्लाह, कोई बोलता भगवान, कोई बोलता गॉड। वो क्या सब में हम लोग का श्री कृष्ण भगवान समा हुआ है? दुनिया में कहीं भी घड़ा है तो उसमें माटी का बना है तो माटी होगी कि नहीं? होगी। सोने का बना है तो सोना होगा कि नहीं? होगा। दुनिया में कहीं भी यदि घड़ा है और वो माटी का है तो उसमें माटी है। ऐसे धरती पर जो दिख रहा है, चाहे वो किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, जैसे माटी में, जैसे घड़े में माटी समाई है, अच्छा, ऐसे सब में श्री कृष्ण ही समाये हैं, उनके सिवा कुछ नहीं है। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। छत्तीसगढ़ से मैं शत्रुघ्न। गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन से हैं और इनका कार्य क्या क्या काम है इसका? 5 ज्ञानेंद्री आँख, हाँ। रूप का ज्ञान कराती है। अच्छा। कान शब्द का ज्ञान कराते हैं। शब्द का, हाँ। और नासिका गंध का ज्ञान कराती है। गंध। जिह्वा रस का ज्ञान रस। कराती है। त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है। 5 हो गई। हाँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 कर्मेंद्रियां। हाँ। हाथ, हाथ। लेना देना, पाँव, चलना फिरना का कर्म। तीसरा मुख, बोलने बताने का कर्म। बस मुझे राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये कहना, मैं दास विपिन कुमार, मेरा घर बिहार है, कटिहार जिला का रहने वाले हूँ। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि हमारे तरफ गौ हत्या बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन करता है? मुसलमान लोग करते हैं। तो और कहाँ करते हैं गौ हत्या? कोई स्थान है कि कहीं भी मार देते हैं? नहीं, वो लोग ट्रक में भर भर के ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ये बंगाल जाता है। तो बंगाल में क्या है? बंगाल में वो उधर ज़्यादा मुसलमान का है ना, तो वो लोग ज़्यादातर काटते हैं। तो मेरा कहना ये है कि वो कम हो जाए। कैसे कम होगी? हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हम लोग जैसे ट्रक में भर के जाते हैं तो हम लोग 20-25 बंदे खड़े होकर रात में गाड़ी को, ट्रक को रोकते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन को भी बोला जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता, वो भी रिश्वत लेते हैं। पुलिस रिश्वत लेती है? जी। किस बात की? वो जितने भी ट्रक जाते हैं ना, तो उनके पीछे है कि 5,000 10,000 वो हर टूल टैक्स पे लिया जाता है उनसे, और वो लोग ट्रक वाले सारे पैसे फेंक फेंक के भाग जाते हैं। और हम लोगों को, जो भी हम लोग अपने 10-20 जो भी हम लोग बंदे हैं, तो वो लोग को बहुत जगह ऐसा है कि नुकसान भी करते हैं, ट्रक से कुचलने के भी कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि ट्रक को रोक दें। बहुत सा होता है कि ट्रक रोक भी देते हैं तो वो तो खाली हो जाता है, पुलिस को बताते हैं तो वो गाड़ी रोक के रखते हैं, तो सुबह आके वो गाड़ी जब्त में ले लेते हैं। लेकिन जो ट्रक जो निकल जाता है वो तो चला गया ना। तो ये प्रश्न है। देखो, आप तो सामान्य नागरिक हो जी। जब आप देख लेते हो कि इस गाड़ी में गाय है, जी। तो क्या पुलिस नहीं जानती कि इस गाड़ी में गाय है? पुलिस जानती है। कैसे समझाएं? बड़ा कष्ट है इस बात का हमें भी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि सब लोग गैया की सेवा करो। जी, मेरी वाइफ आई है, 2 बोलना चाहेगी। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ, एक भजन। सुनाओ। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है वृंदावन धाम। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा,
है गौरी गोपालाश्रम, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गौरी गोपालाश्रम। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरु जी आपका प्यार, गुरु जी का प्यार न रूठे कभी, गौरी गोपालाश्रम न छूटे। जैसे कृष्ण के भोग लगाएं या फिर महादेव का भोग लगाएं या फिर श्री राम का भोग लगाएं। श्री राम श्री कृष्ण दो नहीं एक ही हैं। एक ही है। भगवान कृष्ण को नारायण को भोग लग गया तो वही प्रसाद शंकर जी भी पालेंगे, सब पालेंगे। और जैसे शंकर जी को अलग लगाना होगा भोग? नहीं, एक में ही सब ले लेते हैं। एक में ही? हमारे यहाँ पंडित जी है ना, बोलते हैं कि अलग अलग भोग लगाओ। एक में देखो ऐसा है, शंकर जी कौन है? भगवान किस, हनुमान जी कौन है? शंकर जी हनुमान जी बन के आए, तो हनुमान जी राम के दास हैं कि नहीं? जी। तो हनुमान राम जी जो खाते हैं उसी का प्रसाद जो बचता है वो हनुमान जी ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान का ही जूठन सब खाते हैं। अच्छा। तो भगवान शालिग्राम जी को गोपाल जी को भोग लगा दिए, सब धरती भर के जीव जंतु सब खा लिए, समझ लो सबको भोग लग गया। और जैसे ठाकुर जी को हम लोग सेवा करते हैं तो क्या यहाँ वहाँ ले जाना चाहिए या नहीं? घर पे रखो, जहाँ अच्छी सेवा पूजा कर सको वहाँ ले जाओ। चलो। और जैसे हम लोग सभी बाहर जाना हो तो ले जाओ साथ में, सेवा अच्छी से करना। ठीक है, इस तरह भी ले आओ माइक। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मेरी दो बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है गुरुजी, इनको आशीर्वाद देनी चाहिए। दो बेटियां में सिर्फ होगा तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वैसे मेरी दो जेठानी वे मेरे को ताना देती है, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक एक लड़का है, सब पे दोनों जेठानी वे तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो हैं? नहीं फिर आप बताना, देखो हमारे मेरी 4 सास ताना देती है ना, इस वजह से नौकरी तेरे बेटा नहीं है, बेटियां बेटियां हैं, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। मेरा घर जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा, हाँ, तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। वो बात मेरे विश्वास नहीं करते किसी बात का। तो आप जवाब दे दिया करो, बोले बेटियां हैं, छोरी कोई छोरों से कम है कि, बोल दियो करो। गुरुजी राधे राधे जी। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। खाटू श्याम है? खाटू श्याम क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए। और एक सवाल आ रहा है गुरुजी, मेरे यहाँ शालिग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है, और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति हैं। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। और बेटा? बेटा नहीं करता है, बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटे को? पत्नी से। भगवान से नफरत, पत्नी से प्यार। हाँ। तो वो अच्छे से रहता है पत्नी के साथ? हाँ। आपकी सेवा करता है? सही है सब। सही, ठीक है। समझाओ। लाए हो बेटे को? लाए हो? नहीं, बेटे को लाती तो हम समझा देते हैं। बेटा नहीं आएगा जहाँ। आपको देख तो के पत्नी मेरे से को बहुत प्यार करता है, बहुत भगवान से बिल्कुल। कष्ट होता है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं। आपको इतना ताकत आती है कि यहाँ से इतना माता जी का सब करती हैं, सब हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं हमको कि काम भगवान ही करते हैं, निमित्त बना रखा है उन्होंने हमें। इसीलिए आप सदा सुख रहिए, खुश रहिए। और एक बात है क्या, बोलो। मैं तो हरदम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन संसार में मोह नहीं है, हमको निकुंज जाना है। कथा सुनते रहिए, सत्संग करिए, सब ठीक होगा। भगवान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हमको नहीं चाहिए संसार, कुछ नहीं चाहिए। सब पति कुछ- है? पति है तो बगल में है। हाँ, तो अपनी जिंदगी में बिंदास रहिए। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भगवान तो मिल चुके, सबको मिल चुके, बस पहचानना बाकी है।
गुरुजी राधे कथाएं राधे। सुनिए, सब ठीक होगा। गुरुजी आधा भारत का माता का आपका ऊपर आशीर्वाद है गुरुजी। जी आधा भारत का माता का आपका ऊपर आशीर्वाद। जी जी, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी हम तो वैसे बिहार से हैं लेकिन रहते गाजियाबाद दिल्ली में हैं, और आपसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतना करीब से इतनी जल्दी मुलाकात होगी। हम मन में बस लेके ये बात आ गए थे कि इस बार गौरी गोपाल जाएंगे, और आ भी गए और आपको इतना नज़दीक से देखा और इतना सेवा भाव देखा। धन्य है आप। मैं गुरुजी एक सवाल मतलब सब लेडीज़ों की तरफ से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है सबके प्रति मतलब होनी चाहिए दया, लेकिन एक जो पति होते हैं तो उनको सबसे पहले पत्नी को रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए, घर वालों को रखना चाहिए, सबसे ठीक है सब कोई, और हम भी ठीक हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए उन्हें चाहिए कि मतलब हमसे सीरियस होकर बात करेंगे, सबसे हंस के बात करेंगे। इस बात का मुझे दुख है। तो आपके पति आपको हंसते हुए बात नहीं नहीं सबसे बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे। बस मेरे पास आएंगे तो सीरियस हो जाएंगे और कभी 10 मिनट बात नहीं करेंगे दिल तो से। आपको देख आपसे डरते होंगे ना? मैं कोई डरावनी दिख रही हूँ गुरुजी? ये भाव नहीं है गुरुजी। जब मतलब ये होनी चाहिए कि भाई उनको भी टाइम दें, हमें भी टाइम देना चाहिए ना। पत्नी को भी टाइम देना जरूरी है, पति का धर्म है ना। तो यही बात, अभी तो ये बाहर रहते हैं लेकिन आए हैं, सब लोग ठीक है। तो अभी तो हंस रहे हैं। बस वो हंस ही रहे हैं, मेरे से नहीं बोलेंगे। जब मैं सोचती हूँ मेरे से पहले प्यार करो, बाद में बच्चे सब कोई रहे। अच्छा, तो पहले वो किससे प्यार करते हैं? सबसे करते हैं। मतलब इनके मम्मी पापा तो शादी से पहले ही नहीं थे, तो 3 भाई हैं इनके और 2 बहनें, तो एक बहन तो नहीं है, लेकिन ये सबको आगे रखेंगे। बस मेरे पे आते आते इनका प्यार खत्म हो जाएगा। मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं? हाँ, मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं। हाँ, पैसे भी परिवार की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे, बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। अब लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मुस्कुराती हो उनके सामने, बात अच्छे से करती हो हंसते हुए? बिल्कुल करती हूँ। हाँ, तो आप हंसा करो तो आपको देख के वो हंसा करेंगे। गुरुजी अब मेरी तबीयत 1-1.5 साल पहले खराब हो गई, मैं आईसीयू में रही। तब से मैंने सोचा ये बात, पहले तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं मर जाऊंगी, इन सब से पीछा छूटे, लेकिन गुरुजी मैं बच गई, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक हो गई। तब से मैंने सोचा कि मैं शिकायत इनसे लगाऊं। अब मैं 1.5 साल से बोलना भी सीखी हूँ और मैं अब गुस्सा करती हूँ कि मुझसे मतलब प्यार से बोलना चाहिए। पत्नी को हाँ, ये रहे पति देवता अधिकार है आपके प्रति, वो उसका प्यार काहे देवता, पत्नी से काहे नहीं हंस, किससे प्यार की उम्मीद करे वो? सही बात। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। ठीक है, पक्का वादा? पक्का। तो अब रोज जाया करिए तो ऐसे ऐसे हंसते हुए जाया करिए। जाएंगे? बताइए मेरे को कैसे जाओगे? हंस के जाएंगे, मुस्कुरा के, और क्या। पक्का? खाओ माँ कसम। हाँ एकदम। इनकी कसम हैं? इनकी कसम, उन्हीं की कसम। गुरुजी वो तो मरते मरते बची हैं। गुरुजी ये बात नहीं है कि मतलब हंसते हुए जाए ना जाए, ये बात है गुरुजी। आके सबसे प्रथम में हमें मतलब एक, क्योंकि मैं पूरे घर ये रहते नहीं है गुरुजी, दुबई में रहते हैं, लेकिन ये आते हैं। एक ऐसे तो मैं 3 बच्चों को पढ़ाती हूँ, रहती हूँ लेके इन लोगों को। आएंगे तो मैं यहाँ रहूंगी, गांव 15 दिन आराम से रह लेंगे। ऐसे कौन रहता है आप बताइए? वो दुबई में क्या करते हैं? ये जॉब करते हैं। तो कितने टाइम वहाँ, कितने टाइम घर? 6 महीने पे आते हैं, 1 महीना के लिए आते हैं। और 1 महीने में भी 15 दिन गांव चले जाते हैं? हाँ गुरुजी, और वहाँ एकदम खुश रहेंगे। मेरे यहाँ आने पे इनको लगेगा कि कितना मैं दुख दे रही हूँ। और गुरुजी ये आज की बात नहीं है, मेरे माँ बाप ने 15 साल में शादी कर दी, और ये शुरू से बात ऐसी है, अभी से नहीं है ये शिकायत इनसे। ये तो बड़े निर्दयी टाइप के पति हो आप। और गुरुजी रोती हूँ, सोए रहते हैं, अब फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं गुरुजी वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया उकिया की जग जाओ। बेलन वगैरह? नहीं गुरुजी, कभी मैंने जवाब भी नहीं दिया था, अब दे रही हूँ। बात करा
मतलब 1 महीने के लिए आते हो, उसमें ही 15 दिन लापता हो जाते हो? नहीं नहीं, साथ में लेके जाते हैं गुरुजी, गांव साथ में लेके जाते हैं। ये तो कह रहे हैं अकेले चले जाते हैं। नहीं नहीं, तो वो शादी था तो इसके लिए, बच्चे का वो पेपर था यहाँ पे। 6 महीने बाद आए हो, पत्नी की याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती है? तो फिर गांव चले जाते हो? नहीं नहीं, आपके साथ लेके गए थे। प्यार से रहा करो। चलो पति को, पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो उनको अब आता आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना इनको आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे, वो ले गए थे उधर मंदिर में, तो फूल दे के बोले थे। हैं? हाँ, फूल भी दिया था। तो ये भूल गई? ये भूल गई है। हाँ, 17 साल बाद आप बोले थे? नहीं, पहले भी बोला था, लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? हैं? गुस्सा रहती है डेली, इसीलिए नहीं बोलते हैं। तो आप आई लव यू बोल के मना लिया करो। हाँ, तो अब आज से रोज बोलेंगे ना, सुबह शाम दोनों टाइम बोलेंगे। हाँ, रोज सवेरे शाम आई लव यू बोलना है आपको। दोनों पक्का वादा? पक्का होगा, पक्का। हाँ, बस। इनकी कसम पक्का होगा। हाँ। और दुबई में रहो तो वहां से ही फोन लगा के बोल दिया करो। बस हाल चाल पूछेंगे गुरुजी, अब बाकी बच्चों से हंस हंस के बोलेंगे। अच्छा। इसके अलावा मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है। घर की पिता कहानी अपनी बेटा बेटी से प्यार नहीं करेगा तो किससे नहीं करेगा? गुरुजी, बच्चे तो बहुत बहुत। चलो अब पीछे माइक सप्लाई करो। चलो अब आपके आई लव यू पक्के हैं दिन के 2। बोलो। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, मेरा नाम अभिषेक है और मैं हरियाणा से आया हूँ स्पेशली आपके दर्शन करने के लिए, और आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग लिखा है गुरुदेव। बताओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरा साथ दें। सुनाओ? सुनाओ। राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है, लाखों करोड़ों लोगों की जिसने जिंदगी बदली आज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं, राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। जिन लोगों को नहीं थी आती भक्ति उनको सिखा दी है, करते थे जो भोग विलास राधा रानी उनको बुलाती है। बस राम नाम ही सत्य है, यही जीवन का राज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज, राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। वृद्ध माता की सेवा करते, भूखों का जो पेट है भरते, राधे राधे हर पल जपते, गौ माता भी करती रहती पल पल जिन पे नाज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं, राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। राधे राधे। सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है आपने। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत। एक प्रश्न है गुरुदेव। बोलो 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 बोलो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अर्जुन को कि ओम तत्सत। ओम मैंने पूर्ण परमात्मा, तत् मैंने वह, सत्य मैंने सत्य है, पूर्ण परमात्मा ही वह सत्य है। तो फिर ये जो हम सीताराम, राधे श्याम, सती शिव ये नाम जपते हैं, तो फिर ये क्या है? आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा है? हाँ जी। उसमें लिखा है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। उन्हीं अनेक नामों में एक नाम राम, एक नाम कृष्ण, एक नाम नरसिंह, एक नाम वामन, एक नाम धनवंतरी, एक नाम कच्छप, एक नाम मोहिनी, एक नाम, अनेक नाम हैं। तो कोई भी नाम लेता है व्यक्ति, वो भगवान का ही नाम, विष्णु कहो, राम कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, गोविंद कहो, दामोदर कहो, एक ही बात है। ओम जो है प्रणव है, इसलिए जब आप राम जी का मंत्र जपेंगे तो जब गुरु मंत्र लेंगे तो राम जी का पंचाक्षर जो मंत्र मिलेगा उसमें ओम मिलेगा ही मिलेगा। जब भगवान का कोई भी नाम जब मंत्र ले, इसलिए कहते हैं ना कि मनमाना नहीं, गुरु मंत्र लेकर के उसका जाप करना चाहिए।
तो गुरु मंत्र जब लेंगे तब उसमें पूरा उसे बीज मंत्र कहते हैं, उसमें ओम निहित होता है, अर्थात ओम रहता है उसमें। ओम क्या है? आ उ मा, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, भगवान श्रीमन नारायण का मूल मंत्र ओम है। लेकिन ओम के बाद भी यदि कुछ है तो भगवान का नाम है, सरल है। ओम का व्याख्या सबके बस का नहीं है, ये अंतिम सत्य ओम ही है। लेकिन उसके पहले जैसे आपने पीएचडी कर ली तो डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री तो नहीं मिलेगी, उसके पहले आपको 10वीं 12वीं कॉलेज सब पढ़ाइयाँ कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऐसे ओम समझना आखिरी सब्जेक्ट है, उसके पहले की तैयारियां ये सीताराम जपो राधे कृष्ण, जब ये सब जपने लग जाओगे तब आप अपने आप उस ओम में पहुंच जाओगे। उस ओम को समझने के लिए पहले सीताराम सीताराम राधे कृष्ण श्रीमन नारायण ये समझना जरूरी है। ये समझे बिना वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन गुरुदेव, भगवान का सबसे बड़ा नाम जो अपने भोले बाबा जपते हैं वो तो राम नाम है ना, और राम नाम ही सत्य बोलते हैं। हाँ, तो भगवान का सबसे बड़ा नाम राम है। देखो ये अपराध मत करो, कौन नाम बड़ा है? अच्छा ये बताओ कौन सा नाम छोटा है, आप बता दो। नहीं, मैं तो राम नाम जपता हूँ। तो नाम कौन सा बुरा है ये बता दो। बुरा तो कोई भी नहीं है। फिर राम नाम, जो राम राम जपते हैं उनके लिए राम राम अच्छा है, जो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं उनके लिए कृष्ण अच्छा है, जो हरि हरि जप रहे हैं हरि अच्छा है, विष्णु विष्णु जप रहे हैं विष्णु अच्छा है, नारायण नारायण जप रहे हैं नारायण अच्छा है, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं ओम नमः शिवाय अच्छा है। बुरा क्या है? को बड़ छोट कहत अपराध हो, छोटा बड़ा मानना अपराध। और आपको मैं एक चीज बता दूं, राम कृष्ण नरसिंह नारायण हरि गोविंद सब नाम एक के ही हैं, एक नारायण के ही अनेक नाम है। अनेक लीला की ना, वो नरसिंह बन के आए तो नाम नरसिंह पड़ गया, राजा बलि पे वामन बन के पहुंच गए तो वामन नाम पड़ गया, रावण को मारने आए तो राम नाम पड़ गया, कंस को मारने आए कृष्ण नाम पड़ गया। अब अनेक लीलाएं हुई ना तो अनेक नाम हैं, वह एक ही, इसलिए अनेक नाम है। हर नाम से प्रेम करना। आप कहो कि मैं तो राम नाम से प्रेम करता हूं, कृष्ण नाम से प्रेम नहीं करता, क्यों? कृष्ण भी तो राम ही हैं। यदि आप राम से प्रेम करते हो, कहीं कृष्ण के नाम से नफरत हो गई तो ये पाप होगा कि पुण्य होगा? ये भी तो अपराध हो जाएगा ना। भक्त वही है, ये छोटी, ये बेसिक बात, ये आप समझो।